बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन विद सोनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे दाल चावल, बहुत मज़ेदार बनेंगे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले मैंने एक देचकी में पानी लिया है, तकरीबन आधा किलो मैंने दाल ली है, चने की दाल, और पानी को मैंने उबाल लिया अच्छी तरह से और दाल को अच्छी तरह धो के मैंने उसमें दाल डाल दी है और इसको तकरीबन आधा घंटा हम वेट करेंगे। आधे घंटे बाद हमारी जो दाल है वो गल जाएगी। तब तक हम चावल के लिए पानी रख लेते हैं। उसमें हम डाल लेते हैं तेज़पात, बड़ी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा, बादियान के फूल 2 अदद और हरी मिर्ची हम डाल लेते हैं इसमें। ये देखें पानी जो हमारा वो उबल चुका है। तो इसमें हम डाल लेते हैं अब चावल। चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया था। तो ये देखें जी, चावल जो हमारे पकने के लिए तैयार हैं। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे पक चुके हैं। अब इसको हमने उतार लेना है, उनका पानी जो है वो हमने रिमूव कर देना है। ये इस शेप में आ चुके हैं चावल अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम कर लेते हैं दाल की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने घी ले लिया है, घी नहीं ऑयल मैंने लिया है। ऑयल को मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह और इसको हम गर्म होने का वेट करते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 2 अदद कटे हुए प्याज और इसको हम कर लेंगे ब्राउन, सुनहरी कलर तक इसका हम वेट करेंगे। और ये दाल है जो हमारी आधा घंटा हो चुका है। तो दाल जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। तो बाकी चीज़ें जो हमारी जो प्याज है वो हमारा ब्राउन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, सुनहरी की तरफ जा चुका है। तो इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, जाएगा तकरीबन 2 चम्मच। और टमाटर जाएंगे 2 कटे हुए, बारीक काट लेना है इनको और इनको अच्छी तरह से इसमें मैश करना है। भूनना, तड़के को जितना आप अच्छा भूनेंगे उतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो हंडिया है, सालन है, वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे वक्त हुआ है मसाला जात का। तो मैंने एक पाउडर लिया है, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का। हल्दी मैंने ली है, हल्दी का यूज़ सर्दियों में ज़्यादा करना चाहिए। तो ये लिया है 1 टीस्पून। नमक लिया है 1 चम्मच और थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 1.5 टीस्पून इसको हमने डाला है नमक का। अच्छी तरह इन चीज़ों को भूनना है। अभी मैंने दूसरे कोई धनिया, सूखा धनिया या कोई मसाला वगैरह, गरम मसाला नहीं डाला। तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। तड़के को जितना भूनने पर टाइम देंगे उतना ज़्यादा हमारा मज़ेदार सालन बनेगा। तो ये देखिए अब दाल जो हमारी गल चुकी थी उसको उसी पानी समेत इसमें डाल देना है ऐसे। ये देखें अच्छी तरह हमारी जो दाल है वो गल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अब हमने इसमें डाल देनी है 1 नौर की टिक्की। ये देखें बेहद ज़बरदस्त खुशबू बन जाती है, बहुत अच्छा इसका जायका आ जाता है। तो यहाँ हम डालेंगे अब खुश्क धनिया बारीक कुटा हुआ दरदरा सा और काली मिर्च पाउडर। पहले नहीं, ये आपने इसमें डालना, ये अपने एहतियात करनी है। ये जब पक जाए
तो फिर आपने इसमें डाल देना है, अब इसमें बड़ी कुटी हुई हरी मिर्चें काटी हुई वो इसमें डाल देनी है। तो ये देखिए जी, खुशबू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी से आना शुरू हो चुकी है। चावल भी हमारे पक के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको दाल के साथ खाएंगे। अब धनिया इसमें डाल दिया है और इसको हम गार्निश कर देंगे धनिया की, और इसके बाद हम चावल जो हैं चावल के ऊपर डाल के खाएंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त जायका है, और सुभान अल्लाह, बस खाएं और गीत गाते जाएं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। खुशबू ऐसी आ रही है कि पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है, और मेरे आसपास जो बैठे हैं फैमिली मेम्बर्स वो मुझे कह रहे हैं अभी और कितना वेट करना पड़ेगा, जल्दी करें और हमें भी दें। तो बस ये ज़बर की जो घड़ियाँ हैं वो ख़त्म होने को आ गई हैं। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला, बहुत खूब। ये देखिए अकेला अकेला चावल का जो दाना है वो बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें ज़बरदस्त। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।